और कैसे लगाओगे? दर्शन ज्ञान चाहे प्राप्त उपयोग एक शब्द है, उसका नाम उपयोग। ज्ञायक सो भी कहना जगह जगह है। देखो अभी अपन ही लोग हैं तो थोड़ा सा इसमें जब याद वो कर्ता कर्म अधिकार के आखिरी के जो कलश हैं उसमें भी इस टाइप के प्रश्न खड़े किए हैं। कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम जो 23 कलश हैं। हाँ, दूसरी चीज क्या है वो उसमें केवल नाम से भेद करके लिखा ना उसमें, तो नाम से भेद करके समझो। छठवीं गाथा में नाम से क्या क्या नाम रखा उसका, बोलो क्या रखा? ज्ञायक रखा उसका नाम। तो हमें ये बताना चाह रहे अनुभव के काल में ये विचार भी खड़ा नहीं होता। कौन सा वाला विचार कि समझ में आने बिल्कुल। आज अपन अपन अपने लोग हैं, थोड़ा अंगार धर्मामृत का वो चैप्टर बता दें इन लोगों को। रात वाला जो चैप्टर था वो उपयोगी था, इसलिए बता देना जरा। हाँ, रखिए 5-6 प्रतियां जिन लोगों को समझना वो दे दें। जो अपन लोग पढ़ते ना उसका प्रयोग करने के लिए उसमें बहुत मार्मिक बिंदु उठाया उन्होंने। और 200 208 नंबर पेज पे दिया है। 200 213 नंबर पेज पे है। जिनको मिल जाए पढ़ो आप उसमें। 213 212 नंबर मिल गया, प्रीति मिल गया। इधर दिया है कि तुम्हें मिल गया 213 नंबर पेज पे। ये एक्चुअली में श्रुत की आराधना का प्रकरण चल रहा। ज्ञानावर्ण कर्म के इस तरह पढ़, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय रूप शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संशय विपर्य अनद्वसारूप मिथ्या ज्ञान पुरुषार्थ को नष्ट करते हैं। इनके रहते हुए यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। अतः शुद्ध ज्ञान भावना रूपी प्रिया को इनसे विमुक्त करके अत्यंत प्रीति के साथ उसे जो अपनी आत्मा में लय करके एक क्षण के भी निर्विकल्प होता है, उसके कर्म मल तत्काल निजीर्ण हो जाते हैं। समझ में? कितने क्षण के लिए लिखा है? एक क्षण के लिए भी। हम ये पूछना चाह रहे कि जो है ना, जो कल क्या बताया था आपको कि जो है ना, जो उसकी आयु होती ना, किसकी अपर्याप्त तक की आयु कितनी होती है? अपर्याप्त तक की श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। एक क्षण को आप क्या लगाते हैं? क्षण का मतलब क्या होता है? क्षण शब्द का मतलब क्या होता है? क्षण यानी एक सेकंड को अपन क्षण माने ले रहे। तो एक क्षण को अपन पलक झपकने में जितना उतना ही क्षण होता है, उसमें असंख्या तो अंतर्मुहूर्त हो जाते। कितने में है? अरे हम ये बोलना चाह रहे कि एक सेकंड, कौन सेकंड 3/4 सेकंड में असंख्यात आवलियां होती हैं। इतना समझ में तो नहीं आता। और श्वास की 18वें भाग इतनी, इसमें 18 बार जन्म हो सकता। किसका? पौन सेकंड में 18 बार होता। क्या होता ही है वो तो। कितनी बार जन्म होता? और एक बार जन्म लेने के बाद में कम से कम अंतर्मुहूर्त तक वो जीवित रहता। अभी सुनना, गहराई से सुनना जो मैं बताना चाह रहे हैं। आप भाई गहराई से सुनो, हम कोई सामान्य बात नहीं बता रहे, समझ में ना। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो पुरुषार्थ करते हो पहले उस पुरुषार्थ के प्रति कॉन्फिडेंस भी रहो। दूसरी इसका कि हम जो कर रहे हैं ना उसके प्रति मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए भावना मदार है। इसमें लिखा है, हम जो बोलना चाह रहे हैं कि है ना, माइक है क्या छोटा वो वाला? चलो ठीक है। 3/4 पौन सेकंड अपन ने बोल दिया। इसमें कम से कम 18 बार जन्म मां तो होता ही है। कितनी बार? 18 बार जन्म मरण तो होता ही है। और एक जन्म एक भाव का जो काल होता है वो अंतर्मुहूर्त कम से कम होता है। इससे आप कल्पना, और एक सेकंड को अपन पलक झपकने में कितना समय लगता है?
पलक झपकने में अपन 1 सेकंड मान लिया, जैसे हमने पलक झपकाई, एक इतना बोला, इसमें अपन 1 सेकंड मानते, 1 2 3 4 5 6 30 60 सेकंड हो जाएंगे ऐसे बोलने में, मतलब पलक झपकने में यहाँ पे 1 सेकंड वो लिखा है। अब आप सोचो 18 बार जन्म मरण जीव कर सकता है, एक पलक का वो कितना होगा। अब हम इसमें से पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें जो लिखा है, ज्ञानावरण कर्म के उदय रूप शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संशय, विपर्य, अनंत बसा रूप मिथ्याज्ञान पुरुषार्थ को नष्ट करते हैं। इनके रहते हुए यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। अतः श्रुत ज्ञान भावना रूपी प्रिया को इनसे वियुक्त करके अत्यंत प्रीति के साथ उसे जो अपनी आत्मा में लय करके एक क्षण के लिए भी निर्विकल्प होता है, उसके कर्म मल तत्काल निजीर्ण हो जाते हैं। और जो ज्ञानामण से शून्य काय क्लेश रूपी तप में चिरकाल से लगे हैं, वे भी उसकी अनुमोदना करते हैं कि यह व्यक्ति ठीक कर रहा है। समझ में लगे, वो वाला कर रहे कि कोटि जन तप तपे ज्ञान में कर्म जरे, उसके उस तत्व को सामने रख के कर रहा है। विशेषार्थ यहाँ ज्ञानावान कर्म के उदय को शत्रु की उपमा दी है कि वह शत्रु के समान सदा अपकार में ही तत्पर रहता है। एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है इत्यादि शुद्ध ज्ञान भावना को प्रिय पत्नी की उपमा दी है। सुनना भी जरा, बहुत गहरा चिंतन है। ऐसे ही हमें रात का प्रकाश सुबह हम बताने का मतलब कोई है, जिन लोग आ नहीं पाते, जो लोग शाम को, उनके लिए बताने का मन है। भावना को प्रिय पत्नी की उपमा दी है क्योंकि वह अपने स्वामी को प्रगाढ़ आनंद देने वाली है। जैसे ज्ञानी राजा अपने शत्रुओं के द्वारा प्रेषित व्यक्तियों के फंदे में फंसी अपनी प्रिय पत्नी को उनसे छुड़ाकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपने में लय करके आनंदमग्न हो जाता है, उसी तरह ज्ञान का उद्योतन उद्वन निवारण करने वाला मुमुक्षु अपनी ज्ञान भावना को ज्ञानावरण कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले संशय आदि से मुक्त करके यदि उसमें एक क्षण के लिए भी लीनों का निर्विकल्प हो जाए, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किससे है, कहां है, कब है इत्यादि अंतर्जल्प से संपर्क भावना जाल से रहित हो जाए तो उसकी कर्म बंधन तत्काल कट जाते हैं। अभी कितनी देर के पुरुषार्थ करने की बात कही है, अब सुनो आप, हमें जो आज बताना था अब ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है 10 घंटे अपनी दुकान में रहता है और एक क्षण के लिए वो 10 मिनट के लिए अपने घर आता है। उसको 10 मिनट का 10 घंटे का आना ज्यादा अच्छा लगता है, 10 मिनट का घर आना अच्छा लगता है? नहीं यार, आप लोग नहीं हो, ये लोग, इन लोगों पुरुषों से पूछना है मुझे। हम क्या बोलना चाह रहे कि ये अप्राप्तकारी नहीं है। जैसे आप दिन भर 24 घंटे धर्म की क्रियाएं करते हो, कभी आपका मन होता है कि उपयोग को अंतर्मुख करके आप, हम मालूम उसको ना हम शुद्धोपयोग नाम देना चाह रहे, ना हम गुणस्थान नाम देना चाह रहे, ना प्रतिमाएं नाम देना चाह रहे, ना निर्विकल्प समाधि नाम देना चाह रहे, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। हम इतना बोलना चाह रहे जिस तत्व को आपने प्राप्त किया है, कभी एक क्षण मात्र को 24 घंटे में क्या उसके प्रति की भावना नहीं हो सकती है? होती भी नहीं है क्या? जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा, एक बच्ची हो, कहीं ना कहीं से वो पिता उसका 10 घंटे दुकान में काम करता, 12 घंटे, कभी उसको 12 घंटे अच्छा लगता कि एक क्षण में अपनी बेटी के पास आने में उसको आनंद की अनुभूति होती? बोलो। हम भी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, दिन भर हमारा पाप और पुण्य के कार्य में निकल जाता है, ये आपको जरूर आनंद देगा ना। आप ये करना कितनी बार आत्मानुभूति कर रहे, हम तो बोला ये पुरुषार्थ भी अपने को करना चाहिए। जब अपने घर में एक बेटी हो, 10 घंटे जो हम बिताते हैं, वो क्षण मात्र को उससे मिलने का जो आनंद होता है वो अपूर्व आनंद होता है। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे इन दोनों प्रकरणों को पढ़ के, क्या 24 घंटे में हमें अपने में अपनापन ऐसा मन कभी करता नहीं है क्या? करता तो आप अपने आप सोचना। हमें ये नहीं मालूम कि इसको भगवान क्या नाम देंगे, निर्विकल्प आत्मानुभूति बोलो, शुद्ध शब्द में नहीं पढ़ना, लेकिन जो हमारी चीज है उसकी भावना तो हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम उसको कोई नाम नहीं देना चाह रहे। जो हमारी बेटी है, जो हमारा अपना है, 10 घंटे बाहर में भटकता हुआ उपयोग, क्या 2 क्षण के लिए भी अपने पास नहीं आना चाह रहा? कब आएगा? इसमें लिखा, जिसने अपने ज्ञान में से संशय, विपर्य, अनंत बसाए, ये दोष ज्ञानावरण कर्म के दिए उन्होंने। यदि हमारे ज्ञान में, यद्यपि ये दोष हैं, मिथ्यात्व के दोष हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञानावरण कर्म के नाम से दिए। यदि हमें अपने स्वरूप के बारे में संशय नहीं है, यदि हमें विपर्य नहीं है, हमें अनंत बसाया नहीं है, तो एक क्षण के लिए हम अपने पास क्यों नहीं आना चाह रहे? हम उस निर्विकल्पता को भी कुछ नाम नहीं देना चाह रहे।
क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत है। और हम जिंदगी के अब इस मोड़ पे खड़े, हम कभी इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं करते कि चौथा गुण स्थान है। आप अपनी अपनी पात्रता जानना है। यदि आप अवरत जैसे तो आप जानना, आपने दर्शन प्रतिमा जैसा आपका जीवन है तो आप अपने में समझ लेना, आपने व्रत लिया तो वो जाना। हम उसमें उलझना नहीं चाह रहे। हम इतना बार बोलना चाह रहे कि सम्यक ज्ञान की भावना भी पुरुषार्थ अपने अंदर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होता? यदि इतना तत्व ज्ञान हम इतनी ऊंचाइयां सुनते हैं, सर्वोत्कृष्ट आत्मा मेरी दृष्टि में आया है, हम ध्यान करने के वाली बात भी नहीं बोल रहे। हम तो बोलना चाह रहे कि 2 क्षण को भी उपयोग अंतर्मुख नहीं होता, एक क्षण की बात कर रहे हैं। बोलो तो एक क्षण की बात कर रहे हैं। एक क्षण की बात इसलिए बोलना चाह रहे कि 3/4 सेकंड में असंख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। ये तो अभी तो है ना, बिल्कुल 18 बार जन्म मात्र है ना, समझ में ना। अब कल्पना करके दो क्षण मात्र वो आत्मसन्मुखता की बात कर रहे हो, और ये नहीं होता। अब पढ़ के सुना रहे, अब सुनना आप जो है बोलना चाह रहे हैं। क्या बोल रहा है इसमें? ज्ञानावरण कर्म के उदय से, ज्ञानावरण कर्म के उदय रूप शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए संशय, विपर्य और अनर्थ बसा मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञान व्यवसाय और अनर्थ बसा रूप मिथ्या ज्ञान पुरुषार्थ को नष्ट करते। कौन नष्ट करते मेरे पुरुषार्थ को? कौन के संबंध में संशय, कौन के संबंध में पर्याय, कौन के साथ अनर्थ बसा है? अपने संबंध में, अपने संबंध में संशय। आप बोलो भाई साहब तो संशय नहीं है क्योंकि हम तो रोज समझते हैं। आप बोलो विपर्य अनर्थ बसा, उपेक्षा करना है, अनर्थ बसा का प्रतीक है। कौन हमारे पुरुषार्थ को नष्ट कर रहे हैं? अब आप बोलो आपके पास संशय भी नहीं है स्वरूप के बारे में और विपर्य भी नहीं है अपने बारे में, अनर्थ बसा भी नहीं है, फिर क्या देरी है? हमें पूछना चाह रहे हैं। ये लिखा है पुरुषार्थ नष्ट करते, इनके रहते हुए यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। यदि आप बोलो आपको है बोध क्या नहीं है अपने स्वरूप का? यदि बोध है तो फिर आगे की स्टेप देखो, नहीं हो सकता। अतः शुद्ध ज्ञान रूपी भावना रूपी प्रिया किसको दी है? शुद्ध ज्ञान भावना रूपी प्रिया को इनसे विमुक्त करके, किनसे विमुक्त करके? बोलो। हाँ, ये जो संशय है ना, ये संशय को, विपर्य को, अनर्थ बसाय को अपने ज्ञान में से दूर करके, जब दूर करके क्या करेंगे? इनको प्रिया को इनसे अपनी प्रिया कौन सी है? अपनी परिणति है, शुद्ध ज्ञान रूपी भावना। शुद्ध ज्ञान रूपी भावना क्या कहा गया? उसके विमुक्त करके अत्यंत प्रीति के साथ, कितने कैसे किसके साथ? हम आपसे पूछना चाह रहे कि 10 घंटे चलो बिक्री हो, समझ लो तुम्हारी 10, 20, 2, 4, 5 लाख की बिक्री हो दिन भर में, 10, हम आपसे पूछना चाह रहे 10 लाख की बिक्री हो, वो आपने 8 घंटे दिए, वो 10 लाख की बिक्री का सुख ज्यादा है कि एक क्षण के लिए अपनी बेटी से मिलने का सुख ज्यादा है दिन भर में? बोलो बताओ, आनंद काय में आता है? दिन भर में 10 ग्राहक आए और तुमने 10 लाख का माल बेचा। अपने आप से पूछो, जो वही होगा उसको। तभी उदाहरण जो दे रहे वो हम बोलना चाह रहे हैं, किसमें आनंद है? क्या हम दिन भर में हमने पुण्य और पाप की जो कमाई की है उसमें आनंद है कि अपने स्वरूप में आनंद है? इसमें ये सिद्ध करवाना हमारे, क्योंकि हमें अपने में अपनापन है ही नहीं। यदि होता तो आनंद के लिए हम अपने जीवन में तरसते। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इसमें लिखा है एक क्षण के लिए निर्विकल्प होता है, उसके कर्म तत्काल। ये हमें जैसे और पुरुषार्थ हमें जीवन में औरती है, पुरुषार्थ औरता का नहीं होता है। यदि नहीं औरता इसका मतलब हमें स्वरूप के बारे में संशय है, विपर्य में बसा है। इसमें से कोई ना कोई हम उससे अपनी परिणति को क्या नहीं कर पा रहे? नहीं, विमुक्त नहीं, विमुक्त यानी मतलब उसको हम छुड़ा नहीं पा रहे। किससे नहीं छुड़ा पा रहे? समझ में? संशय परे। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कल्पना करके देखो, जो लोग जो घर से दूर रहते हैं, एक क्षण के लिए भी यदि अपने स्वरूप के पास अपने घर में आते हैं तो उन्हें वो आनंद जो आता है वो कभी 3 साल में 50 लाख का माल बिकने पे भी नहीं आ सकता। दिन भर आप वहां पे वो करो, ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन किसको आएगा आनंद घर में 10 मिनट आने का? अरे जहां यदि घर के लोगों के साथ अपनापन है, जो लिखा है वही हम पढ़ के सुना रहे, अपनापन है, 10 घंटे का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी वो आनंद नहीं दे पाएगा जो हमारा एक क्षण मार के लिए अपने घर में हमारे प्रियजन के दर्शन करने में से आनंद आता है। एक क्षण को भी यदि हमें हमारे उपयोग में यदि वो आ जाए तो आनंद। ये करना है आपको जीवन में, दिन में काम, दिन भर में 24 घंटे में ये काम करना है। यदि इतना नहीं करते तो फिर हमें क्या है? याद रखना, ये जो पैराग्राफ भी उसी के लिए समर्पित है। ये नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करना चाह रहे। आप जिस भूमिका में खड़े उस भूमिका में काम करो, हम उसको कोई नाम भी नहीं देना चाह रहे। देखो, माँ के सामने आने पे बेटी
के लिए वो मां नहीं होती है, वो सब कुछ होती है। ऐसे ही हम उसे कोई गुणस्थान का नाम भी नहीं देना चाह रहे, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हम इतना बोलना चाह रहे, यदि हमें आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, उसके प्रति हमारा क्या पुरुषार्थ 24 घंटे में जगता है। ये तो 10 मतलब एक एहसानदारी यदि कोई हम दिखाएं अपने अपने किसके प्रति, अपने है ना, वो जैसे वो घर में मतलब समझ लो पत्नी हो या बेटी हो या माँ हो, और वो कहेगा देखो तो हम बिल्कुल देखो हम तुम्हें अपने मुंह दिखा भी आ गए। अरे तुम ये कोई मुंह दिखा जाते, वहां तो बगैर किसी विचार के, बगैर किसी नाम के सब कुछ अपने एक क्षण को मतलब 50 और 10 लाख का बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी क्षण मात्र में अपने स्वभाव अपने अपने प्रिय के पास आता है और सब भूल जाता है। वो उस काल में वो अपने प्रिय का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उसके उसके दर्शन मात्र से उसको तृप्ति प्राप्त होती है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लौकिक का उदाहरण दिया, हम भी लौकिक का उदाहरण दे रहे हैं आपको। ऐसे ही कि क्षण मात्र को हमारा भाव नहीं होता इसमें विलय होने का, ये बोलना इसमें जी लिखा है। यदि नहीं तो फिर हमारा ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। यदि हमें मिथ्या ज्ञान में स्वरूप के बारे में संशय है, स्वरूप के बारे में विपर्य, स्वरूप के बारे में बस क्या चल रहा है आपके जीवन में, हम ऐसे ही क्या हमारा 24 घंटे सुबह से शाम तक, चाहे वो शिक्षक विधान हो, चाहे पूजन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, इन सब के बीच में कभी क्षण मात्र को हमारा उपयोग अपने आने के लिए परेशान होता, अपने विकल्प होता कि नहीं होता। यदि नहीं होता है तो ये तो तुम्हें संशय चल रहा है। भाई अपने घर के प्रति, अपने घर में कोई क्यों नहीं आना चाहता, बोलो बताओ, कोई कौन नहीं आया ना अपने घर में आना चाहेगा, बोलो, जिसे अपने घर ही पता नहीं होगा तो घर के बारे में तुम्हें संशय। हमें तो अपना घर तो नहीं भूल जाती कभी कि पता नहीं हमारा घर है भी क्या नहीं है, ये तो कह रहे हैं भूल जाते हैं। विपर्या तो नहीं है कब दूसरे घर में घुस गए, वो घर हम फिर क्या कर दे, अरे होगा कोई ऐसा दुकान में चल दे, याद रख, जा रहा घर जा रहा, कोई नहीं कहेगा, कोई बोले घर जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा कि देखें हुई है घर तो चले जाए, नहीं तो नहीं चले जाए। मतलब जो लोग घर से परेशान हो गए सड़क पर घूमते उनसे पूछो कहां जा रहे हैं, कहूं भी घूम रहे पता नहीं, घर नहीं जाने, देख ले चले जाए हैं। कभी कभी कोई घर से परेशान आत्मा घूमे सड़क पर घूमती है, उनसे पूछना ऐसे है क्या, नहीं सब दुकानदार लोग बैठे, सब बिजनेसमैन बैठे, इनको 10 घंटे का करोड़ रुपए का व्यापारी वो आनंद नहीं दे रहा जो अपने घर में अपने प्रिय के पास आने पर जो आनंद आता है। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं, दिन भर का पढ़ते हैं, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है। जो दिन भर का जो मन वचन काय का व्यापार, सुबह शुभ भावों का व्यापार, वो कभी 3 काल में आनंद नहीं सकता, जो क्षण मात्र के लिए इसको महसूस करो, यहीं बैठे हुए ऐसे महसूस करो। आपको यदि आपको वो क्षण, आपको मतलब घंटों की पूजन, घंटों का स्वाध्याय, वो आपको आनंद देगा, जो क्षण मात्र अपने स्वरूप के प्रति प्रवर्तित उपयोग आपको क्षण मात्र का, इसको अपने अंदर में फील करके देखो। ऐसे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ ये तो पढ़ पढ़ा के हम भी आपको सुना देंगे, आप भी सुन लो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। इतना गहरा चैप्टर था जो अभी कल हमने कम से 1 घंटे हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, टोटल 1 घंटे इसी पॉइंट पे आई थी चर्चा। आप विचार करके देखो, हमें तो आप लोग लगता है अहंकार था, मतलब ऐसी ऐसी चीजें इसमें खिली हुई मिल जाती जो गजब का है बिल्कुल। अभी तो पूरे भी श्रुत ज्ञान की आराधना कैसे करें हम, ये पूरा चैप्टर ये चल रहा है, हमारे पास श्रुत ज्ञान, उसकी आराधना कैसे करें। हाँ वो कारण रूप से है, वो तो पहले का है, ये वो तो उन्होंने उधर का दे दिया। अभी काय क्लेश रूप तप किसकी अनुमोदना कर रहा है, वो अभी नहीं, मतलब काय क्लेश तप है, यदि वो स्वरूप की प्राप्ति में सहायक बनेगा तो वो कार्यकारी होगा विशेषार्थ। हाँ ज्ञान आराधना शून्य, काय क्लेश नाम का तब कोई कार्यकारी नहीं है, तो वो इसमें ये बोलना चाह रहे थे, वो हेडिंग दी उसने उसकी दी है, ज्ञान के बिना इच्छित तप अर्थ है, ज्ञान की आराधना के बिना तप की है ना, काय क्लेश का तप कोई कार्यकारी नहीं होते। हाँ यहाँ ज्ञानमण कर्म के उदय को, इसमें जो मुख्य बात है उसको सब लोग ध्यान दो, हमने जिस प्रकरण से हमने खुलवाया है, यहाँ ज्ञानमण कर्म के उदय को शत्रु की उपमा दी है, क्योंकि वह शत्रु के समान सदा अपकार में तत्पर है। तो मतलब आप सोचो कि ऐसे तो क्या है, जो आपको घर आने से रोकें, अपने घर आने से रोकें, ऐसे कौन से शत्रु हैं, बोलो बताओ, ऐसे कौन से शत्रु हैं। जैसे तुम्हें दिन भर तुम धंधे पानी में लगी हो, ऐसा कौन से, उनको तुम मानती हो, जो तुम्हें अंदर में घर की उत्कंठा पैदा नहीं कर पा रहा, वो सब तुम्हारे शत्रु है। यही तो लिखा ना, या कौन को शत्रु माना है, बोलो। अच्छा ऐसे कौन से लोग हैं जो विक्की तुम्हारी मंडी में फड़ पे सो जाते हैं,
और है ना वहीं पे है ना वहीं बिस्तर लगा लेते हैं, वहीं खाना बुलवा लेते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं वो है जिन्हें घर में, इन लोगों को पता है कि जो लोग मंडी में ही सो जाते हैं, फड़ पे ही सो जाएंगे, फड़ समझते हो, बोरो ही पे सो गए, घर जा ही नहीं रहे, उन्हें अपने घर का पता नहीं है इसलिए नहीं जाते। और आप लोग बोलो है कितने बजे ऐसा लगता है कि कब घर चले, क्या ऐसा हमें नहीं लगता कि अपने घर में जाना चाहिए दिन भर में, दिन रात सुबह शुभ भावों से, इसमें यही कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग होते जिन्हें अपने घर का पता ही नहीं है, वे लोग मंडी के फड़ पे सोते हैं। नहीं आई समझ में, या तो पता ही नहीं है या फिर घर से त्रस्त है। उदाहरण एक देश होता है, समझ त्रस्त है मतलब उन्हें घर से कोई प्रीति नहीं है। यदि हमें अपने घर से प्रीति है तो देर क्यों। वो जो ऋतिका शराब की दीक्षा, उसने यही तो बोला था, लोग हमसे पूछे दीक्षा क्यों इतने जल्दी रहे, तो जब घर का पता चल गया तो इतनी देर क्यों, ये बोलना चाह रहे। हम इसलिए बोलना चाह रहे भैया, संयम का परिणाम आप अपनी भूमिका के हिसाब से जिसकी जो भूमिका उसको जरूर करना, क्योंकि वो संयम का परिणाम आपको आत्मानुभूति में आनंद बढ़ाने में सहायक बनेगा, आनंद बढ़ने में सहायक बनेगा, याद रखना। बहिरंग संयम तत्व दृष्टि प्राप्त होने पे आनंद बढ़ाने में सहायक होगा। अभी हम इनको गुण स्थान बाय डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति को कह रहे हैं ये काम करने का मन नहीं करता, अपने घर आने का मन नहीं करता। तो भजन तो लिखा ही है, कहाँ क्या है, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बता, कोई को आता है, कहाँ सुनाओ बिक्की, कहाँ चले पर में चेतन, बोले कहाँ चले हो पर में चेतन, निज से नाता हो, शाश्वत सुख को छोड़ के सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं है आज ये भजन, पूर्णमती माता जी ने लिखा, गाया भी है शायद। और भी जरूरी निज ध्यान है, चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। संयोग में राग क्यों कर रहा, इशारों में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। जड़ पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, कभी भी अरे हुए ही नहीं, कभी भी तुम्हारे हुए ही नहीं। का दार है सुनाम का में भंडार है, नाम का स्वयं की स्वयं के लिए, तोड़ दे आरे बंधन सदा के लिए। आत्मा अरे समझ में आ रही नहीं आ रही, उनका भजन है जो पूर्णमती माता जी ने गाया। ये शब्द क्या बोल रहे हैं, अब बहुत ज्यादा समय सार पढ़ो नहीं पढ़ो मैं कुछ चिंता नहीं पड़ता, दृष्टि एक बार आत्मा के पास हो जाए। हमने बोला ना, सड़कों पे दुकान लेट तक कौन खोले रहती है, जिन्हें अपने घर ही खबर नहीं, जिन्हें घर से त्रस्त थे, जिन्हें रुचि ही नहीं है घर की, समझ में है ना। यहाँ मंडी के फड़ पे सो रहा है, दुकान में 11 बजे तक लगे सिंधी भाव वगैरह, उन्हें काय की रुचि है, पैसा की रुचि है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इतना मार्मिक पैराग्राफ है, क्षण मात्र के लिए बोली उन्होंने, आपको दिन भर के लिए 24 घंटे किए जाने वाले शुभ उपक्रम में भी आनंद नहीं है, जो आत्मा का आनंद में क्षण मात्र के आत्मा का आनंद, ये इसको महसूस करके देखो। इसलिए हर कोई इसका प्रयास किया करो, आत्म भावना भाव। हमें नहीं मालूम क्या होगा, हमें तो ये पता है एक जीव जाने के बाद असंख्यात बार सम्यक्त होता है और छूट जाता है, असंख्यात बार हो सकता है। इसलिए हम आपको कोई उससे हम आपको कोई पहचान भी, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाह रहे, हम बोलना चाह रहे ये भाव अपने अंदर आना चाहिए, आत्म भावना पूर्वक जो आना होगा वो, रिजल्ट हमें नहीं पता, हम तो अपना काम करते। इसमें लिखा, पढ़ के सुना है फिर से, यहाँ ज्ञानवर्ण कर्म के उदय को शत्रु की उपमा दी है, क्योंकि वह शत्रु के समान सदा अपकार नहीं तत्पर। क्या अपकार करता भैया वो ज्ञानवर्ण कर्म,
यह मेरी आत्मा ही शाश्वत है। क्या 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 आप पार कर रहा है? ये पार कर रहा है? नहीं, शाश्वत है इत्यादि शुद्ध ज्ञान भावना को प्रिय पत्नी की उपमा दी है, और वह अपने स्वामी को प्रगाढ़ आनंद देने वाली है। वो क्या करता है? इसे दिल में डालता। कौन डालता है? ज्ञान बनकर। क्या है ना, काय की भावना में दिल में डालता है? अरे मेरी एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, इस ज्ञान में डालता है। जैसे राजा, अब अपना कर्तव्य क्या है? तुम ज्ञानी राजा हो या अज्ञानी राजा हो? ज्ञानी राजा क्या करता है? अपने शत्रुओं के द्वारा प्रेषित व्यक्तियों के फंदे में, हमारी शुद्ध ज्ञान की भावना किसके फंदे में फंसी है? अरे कछु तो बोलो। हमारी अंतर्मुख होने वाली शुद्ध ज्ञान की भावना किसके फंदे में फंसी है? कर्म शत्रु के फंदे में फंसी है। हमारा कर्तव्य है इस कर्म शत्रु के फंदे में फंसी हुई आत्म भावना को, उपयोग को अंतर्मुख, ये लिखा है इसमें, क्या छुड़ाकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपने में ले करके आनंद मग्न हो जाता है। उसी तरह ज्ञान का उद्यमन निर्माण करने वाला मुमुक्षु, अरे है क्या नहीं है? ज्ञान की आराधना करने वाला मुमुक्षु क्या करता है? अपनी ज्ञान भावना को कौन से शत्रुओं से मुक्त कराता है? कौन से शत्रुओं से? ज्ञान संशय। आपको संशय का समझ में आ रहा है? पहली बार समझ में आ रहा? संशय का मतलब क्या है? ये संशय विपर्य अभी स्वरूप के पास नहीं आ रहा, इसका मतलब स्वरूप के प्रति हमें क्या बैठा है? संशय बैठा है, विपर्य बैठा है, अनर्थवसाय बैठा है। स्वरूप के प्रति संशय यदि है तो फिर कितनी बार हम दिन भर में पूछे, कितनी बार आते? वो क्षण आप अपने आप से पूछो तो आनंददायक हमें लगते कि नहीं लगते? ऐसा लगता है कि वो जो क्षण उपयोग जिस क्षण के लिए हम उपयोग अपने स्वरूप के पास आते हैं, उस क्षण के सामने 24 घंटे के सारे विकल्प हमारे सामने, हमें मतलब उसकी कोई कीमत नहीं लगती है। आपने अपने अंदर में इसको महसूस करके देखो, यदि हम वास्तव में आत्मदृष्टि प्रकट की है तो। विषय पे हाँ, किसके संबंध में संशय है? अपने, फिर हमें समझ में नहीं आता, हमने अपने भैया से पूछा हमने मतलब बेसिक, हमने कहा इसका बेसिक अर्थ बता दो। संशय पर अनध्यवसाय का ये मिथ्या ज्ञान के दोष होते हैं। हालांकि जिस संशय पर अनध्यवसाय आप चर्चा कर रहे हैं वो हम उधर अलग है, वो मिथ्या ज्ञान के दोष है, वो अभी अलग नहीं करना। ये जो संशय पर अनध्यवसाय है, मोक्ष ने इसको बहुत दिया है, समझ में ज्ञान के दोष होते हैं, श्रद्धा के दोष अलग होते हैं। लेकिन अभी जो हम शब्द बोलना चाह रहे हैं, संशय का अलग अर्थ है, विपर्य का। हाँ, तो अभी तो हम स्वरूप के बारे में बोलना चाह रहे, स्वरूप के बारे में संशय है क्या, विपर्य है क्या, अनध्यवसाय? सुनो, संशय आदि से मुक्त करके यदि उसे एक क्षण के लिए भी लीन होकर निर्विकल्प हो जाए, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किससे है, कहां है, कब है, ये विकल्प भी अपने को स्वरूप के सामने लाके क्या करना? विलय को प्राप्त करना इत्यादि अंतर्गत से संपर्क भावना, मतलब ऐसा जो अंतर्गत चलते हैं उस जाल से रहित हो जाए, उसके कर्म बंधन क्या होते हैं? तत्काल कट जाती है। कहा भी है, अज्ञानी जीव लाखों करोड़ों वर्षों में जितना कर्म खपाता, वो 3 गुप्तियों का फल अज्ञानी से निमेष मात्र में। निमेष मात्र का क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सब में लगाना आप, क्योंकि वो गुप्ती शब्द तो मुनिराजों की मुख्यता से है, लेकिन वो चतुर्थ पंचम स्थान सब में ही लगा के चलना, मतलब एक क्षण के नहीं तो फिर आपको तो समय 21 कर्म कैसे कटेंगे? उसका तो है ही नहीं है बिल्कुल। मतलब सम्यक ज्ञान वाले प्रकरण में भी दे दिया, जो चौथे डाल में वहां पे दिया, समझ में आई बिल्कुल। ये शुद्ध ज्ञान की भावना का मार्मिक चैप्टर था। हमें तो ये बोलना चाह रहे हैं इसमें कि हम दिन भर में कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, जो क्षण लौकिक में तो समय 10 घंटे का दुकान का व्यापार वो मैंने नहीं देता, जो अपने प्रिय के एक क्षण के लिए आने के अपन को आनंद आता है। ऐसे ही दिन भर का 24 घंटे का सुबह से भाव में चलने वाली प्रवृत्ति वो आनंद नहीं दे सकती जो हमें उपयोग को ऐसा अंतर से तुम्हें महसूस होता का नहीं होता। किसको महसूस होगा? जिसकी दृष्टि आत्मा पे होगी, जिसको आत्मदृष्टि प्रकट हुई होगी, जिसको आत्मा की रुचि होगी, जिसको रुचि होगी तो दृष्टि होगी, रुचि होगी तो उसका उपयोग वहां पे जाएगा। ऐसा इसको महसूस करके देखो। इतने दिन जिनको अभी समझ लो जाति की रुचि नहीं लगी है, वो अपने आप में रुचि जगाओ, दृष्टि पैदा करो। इतने अपन समय सार पढ़ क्यों रहे? बोलो, इसीलिए तो पढ़ रहे कि हमें अपना स्वरूप पता रहे। स्वरूप बताने के लिए तो समय सार लिखा, बाकी इसके बाद का काम किसको करना है? आपको खुद करना है। ऐसे यहाँ आपको समझ, ये काम अपन को स्वयं से ओरना चाहिए यानी। अब जैसे एक वो बताएं, जैसे कोई लड़के हैं और पिता और बाप बेटे दो ही है ना अपनी दुकान पे बैठते हैं,
लड़की की शादी हो जाए, फिर वो लड़का है ना दुकान से भगेगा कि हमें जल्दी जाना है। क्यों जा रहा भैया घर, अभी अभी इसकी शादी कर, क्यों भगेगा? उसको पिताजी ने कहा तुम जाओ, वो तो नहीं कहेंगे, है? क्यों भगता है? कौन ने सिखाया कि तुम भागो? वो तो खुद हो, तो उसे पता है कि ये दुकानदारी किस काम की, मतलब अपने प्रिय से मिलना है। यही तो इसमें बोलना चाह रहे हैं। क्या ऐसा आत्मदृष्टि यदि मुझे प्रकट हुई तो ऐसा अंदर में मुझे लगता है कि नहीं लगता है? जब लोक में होना, लोक का उदाहरण आचार्य ने खुद दिया नहीं, क्या हमें ऐसा भाव अपने जीवन में आता कि नहीं आता? अब आप बोलो ये बात है हमारे लिए, इसलिए बताना चाह रहे इतने सुंदरतम उदाहरणों ने दोनों चीजें लिखी है कि ऐसा मन हम पे बोलना चाह रहे थोड़े गुण स्थानों से और इन सबसे ऊपर उठवा। कैसे? शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में, सुपयोग कौन से गुण स्थान में, सब कुछ नहीं दिया। आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में, इन सबसे ऊपर उठ के देखो। मैं मेरी चीज हूं, मुझे हम हैं, अपने पास आने का मन नहीं करता, उपयोग को अंतर्मुख करने का मन नहीं करता, कभी एक क्षण मात्र को भी नहीं करता, 24 घंटे में कभी नहीं करता। फिर हमारी दृष्टि का है, फिर हमारी रुचि किस बात की? क्या 2 मिनट के लिए भी? और हम ये भी नहीं बोला कि क्या होता, हमें ये भी नहीं बोलना, हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? एक बार पता है ना, शर्तें नहीं होती अपने घर में आने के लिए कि हम जाएंगे तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हम तो जाते हैं और हमारी रुचि होती है, हम अपने घर में जाते हैं। जब लौकिक व्यक्ति प्रिय अपने सारे करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के बिजनेस को छोड़ के क्षण मात्र के लिए आत्मा की अपने अंदर, अपने घर के लिए आता है, हमारा मन ऐसा क्यों नहीं करता अपने पास आने के लिए? और नहीं करता तो हम कहां खड़े होंगे? हम ना पर्याय, ना द्रव्य, ना गुण, कुछ नहीं बोले, हमें तो अपने में अपनापन है बस, और आना चाहिए। इस भावना में जो होना होगा हमें नहीं मालूम, वो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुम उसकी कल्पना करोगे तो तुम तीर्थंकरों में भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्या आदिनाथ भगवान नहीं आते थे? फिर उनको केवल ज्ञान में 1000 वर्ष क्यों लग गए? तो हमें नहीं मालूम, हम तो क्या करते, वही काम करते थे, 4 ज्ञान के धारी थे, वो उन्हें जो काम सौंपा था वो करते थे। बल्कि पर्याय की योग्यता मुझे नहीं मालूम, पर्याय से मुझे कोई मतलब नहीं, वो आएगी नहीं आएगी। जैसे तीर्थंकर परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, वो पर्याय उनकी भरत जी की अंतर्मुख में पैदा होती है, उनकी 1 साल में होती है, 1000, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। इनके पास तो 4 थे, आदिनाथ और भरत जी और बाहुबली को तो 3 ही ज्ञान के, 3 भी होंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो तीर्थंकर तो नहीं थे। सब तीर्थंकरों के बारे में नहीं हमें कि उनको जन्म से 3 ज्ञान होते और दीक्षा के बाद 4 ज्ञान होते, सामान्य केवली को तो है ही नहीं बिल्कुल, तो उनको तो कोई जरूरी नहीं था। फिर भी उनको इतना समय लग गया, उसका कारण क्या है? वो चिंता ही नहीं करते थे। हमें तो अपने घर में आना, अपने घर अच्छा लगता बस। और ऐसे ही ये भी हम बोलना चाहते हैं। मालूम समझ में आ रही क्या बोले? कुछ समझ में आई? उदाहरण समझ में आया ना? उदाहरण ढूंढने दिए वही हमने, दिन भर का करोड़ों रुपए का व्यापार तुम्हें आनंद नहीं था, जो अपने घर में एक क्षण में आके और 2 मिनट का आनंद तुम्हें अच्छा लगता है। कई लोग तो चाय भी घर में आके पीते, जबकि वहां को अच्छी चाय मिले, हमें तो घर में है। कई लोग घर की महिला भेज देती, नहीं तुम क्या भेज रही, हम घर ही आके पिए, ये घर के भेज दो ना, नहीं हमें तो घर में। क्यों? उन्हें चाय के बहाने घर पे आना। क्या बोलना चाह रहे? चाय नहीं, चाय तुम खुद भेज दो, होता ही भेजे दे रहे, होता ही बनवाए, क्यों नहीं बनवा दी? चाय के बहाने हम घर आ गए। हम भी आपसे बोलना चाह रहे हैं, ये उपयोग को अंतर्मुख करने की आदत अपने जीवन में डालो। इसमें लिखा है, एक निमिष मात्र लिखा है, घंटों का ध्यान जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं होगा, हम ये भी बोल रहे थे। घंटों का ध्यान तो बहुत बड़ी बात है, निमिष मात्र लिखा होगा। हमने बोल दिया कम से कम 5 सेकंड में 48 अंतर्मूर्त हो ही जाती, ज्यादा तो हम नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि उसमें एक भाव की आयु अंतर्मूर्त है। 48 18 कितने 18 एक श्वास में 18 बार जन्म होता, 18 अंतर्मूर्त होती कितने में? वो तो निमिष मात्र की बात कर रहे हैं, पलक झपकते शादी हो सकती है। ये पुरुषार्थ में करने का मन क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए समय सारापन पड़ रहा है। दृष्टि अपनी आत्मा पे टिके, सर्वोत्कृष्ट आत्मापन को अंदर में लगेगा तो दृष्टि टिकेगी। हर पिता को अपनी बेटी अच्छी लगती है, हर पति को अपनी पत्नी अच्छी लगती है। जब अपने घर में बेटी हो, पिता हो, अपन कहीं से भी दिन भर का व्यापार में आना नहीं दे, तो क्षण मात्र उसके सामने आने में जो अनुभूति होती, वही हम भी बोलना चाह रहे हैं। दिन भर का सुबह का व्यापार वो तुम्हें आनंद नहीं देगा, जो अपने स्वरूप के पास आने पे आनंद आता। अरे आता है क्या नहीं आता है? देखो, एक तो जेन कोई लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग दुखी हैं, पता क्या कह रहे हैं, बिल्कुल और क्या होता समझ। अमित जी को समझ में आती है बात, बताओ। अरे आप कह रहे हो कि भाई साहब हम तो निकल ही नहीं चाह रहे घर में, समझ लोग के घर में से तो निकल लेना, स्वरूप के घर में नहीं। करके देखो, तो इसको करो जरूर। इसलिए हमने बहुत उपयोगी लगा मुझे रात का ये प्रकरण था, हमने तो अभी दोहरा दिया आपको, मुझे इतना अच्छा लगा। ये काम भी किया करो। तो इसका मतलब तो हम लौकिक जीवों से भी गए भी थे, यदि हमारे अंदर की भावना नहीं होती। बोलो
यदि हमारा उपयोग नहीं जाता है, हमारा मन नहीं करता है। पूरी वंदना शिखर जी कर है, एक क्षण को भी सोचा ना कभी तूने, कब दो क्षण की छांव हरी। एक क्षण को भी हम किसी स्ट्रोक पर बैठ के आत्मस्वरूप का ध्यान नहीं करते, फिर मतलब क्या निकलेगा, फिर कैसे कर्म कटेंगे बोलो। फिर ये तो होनी चाहिए। इतना नहीं होगा तो फिर दृष्टि किस बात की है। इसके लिए समय सारापन लिख रहा है। ऐसा 2 मिनट में आज एक अच्छा कलश बता दे रहे जो लिखा, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवास चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते ज्ञानी की मनस्य परिग्रहेण। इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बंतु तृप्त उत्तम शौक हो जिससे। पेज नंबर 405 है, 405। इसको पढ़ के आपको ज्यादा परिग्रह का बोझा अपने आप लगने, इसमें लिखा है, मिल गया 406 नंबर पेज पे। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवास चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते ज्ञानी की मनस्य परिग्रह। अब ज्ञानानुभव की महिमा का और आगामी कथा का, आगामी गाथा का सूचक क्या कहती है, वह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत शक्ति वाला देव कौन है, मैं स्वयं चिन्मात्र चिंतामणि है। इसलिए जिसके सर्वार्थ प्रयोजन सिद्ध होते हैं, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह क्या करेगा। मतलब लोग कभी कभी करते हैं, तो सब आदमी, कुछ लोग है ना, वो पीछे से जाते दीवार उसको तीनों हर परिक्रमा में क्या थे, पीछे छीते हुए जाते। किसको? उन्हें मालूम ऐसा लगता भगवान को छीलो, उसको छीलो, उन्हें वहां से कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है। हमें तो वो नहीं दिखते, सब ठटकरम दिख जाते। हम मतलब कई लोग विकल्प उनको कहीं ना कहीं कोई क्या मांगना चाह रहा है, कोई क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या करना चाह रहा है। जी वाली तुम्हारी द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, हम अलग से अखरोट लेके आएंगे, क्या मांग किस पर्पज क्या है, क्या क्यों चढ़ाना चाह रहा है। अखरोट नहीं, हम तो कह रहे रतन चढ़ाओ, लेकिन पर्पज निकालो, प्रयोजन निकालो। हमारा प्रयोजन क्या? आप तो अखरोट नहीं रतन चढ़ाओ भगवान को, रतन चढ़ाना दिक्कत नहीं है, क्या पर्पज क्या है तुम्हारा? तुम्हें ये नहीं समझ में आता है जिससे सारे प्रयोजन काहे सिद्ध होती है। अरे जे नहीं लिखा उसमें, अचिंत शक्ति वाला देव कौन? अंतर का जो आत्म स्वरूप है, अचिंत शक्ति वाला देव है, चिन्मा चिन्ह। इसलिए सारे के सारे प्रयोजन कहां से हल हो सकते हैं भाई साहब? आत्मभावना पूर्वक तत्व ज्ञान वाला जो करता है, उसके सारे लौकिक प्रयोजन हल होते हैं। 7 से पुण्य का बंध होता है, समझना। हम पता नहीं कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहा है भगवान से। भगवान तो कुछ देने लेने वाले हैं नहीं, बिल्कुल। और क्या होता है, वे तो कुछ देते नहीं, तो मैं अपने आप की सोच। 7 से पुण्य का बंध होता है, सर्वोत्कृष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो भी हमें समझ में नहीं आती कौन सा प्रयोजन हल करना चाह रहा है मतलब। और इसको प्राप्त करने के बाद में तुम्हें अपने घर में रखा हुआ परिग्रह भी ऐसा लगे जो तुच्छ सरीका लगे। इसमें लिखा है, वो तो लिखा है ना, क्या लगा दूसरे परिग्रह से क्या करेगा, अपने आप तुम्हारी मन की इच्छा खत्म हो जाएगी। इतने सुंदर कलश, इतनी सुंदर टीका पढ़ने के बाद में यदि हमें फिर भी परद्रव की चाहत, यदि अंदर में कोई रुचि बैठी, तो समझना हम कहते हैं मन तुम्हारा टूट जाएगा, तो दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। अपने ही खरीदी हुई चीजें तुम्हें बेकार लगने लगेंगी, नश्वर लगने लगेंगी। अपने घर में रखा हुआ सोनी तुम्हें लगने, अरे उससे क्या प्रयोजन होने वाला। अपने ही घर के महंगे महंगे कपड़े अपने को तुच्छ भाषित होंगे। ये इसमें यही लिखा है, यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं हिरण शक्ति के धारक देव, स्वयं ही चेतन चिंतामय होने से वांछित करेंगे। तो कौन सा प्रयोजन हल करना बोलो। लोग तो नमोकार मंत्र की बात करते हैं, सारे मंत्र एक तरफ और नमोकार मंत्र एक तरफ। और कर्म क्षय की अपेक्षा देखा जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और आत्मस्वरूप एक तरफ। आत्मस्वरूप के ध्यान करने सारे कर्म कटते और कोई नहीं होता। बाकी तो तुम्हें पुण्य वांछा से करेंगे। इसलिए ऐसा इसमें लिखा है, यदि तुम्हें ऐसा स्वरूप मिला है तो इसके लिए क्या करो, गाथा भी उसकी पलटो गाथा। हे भक्त, इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे बंधु उत्तम सौख्य हो। किसमें रतिबंत बनो?
कहां पे अपने स्वरूप सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए बिल्कुल। तो क्यों भटक रहे अपन बिल्कुल डर डर के भटा, क्यों क्यों मांग रहे भगवान से? अब प्रयोजन बता कि किस प्रयोजन से आ रहे? अभिषेक करना तो क्यों करना, पूजा करना तो क्यों करना, 2 पूजा करना तो क्यों करना, 3 पूजा करना तो क्यों करना? अब क्यों थोड़ा हर चीज के पीछे प्रयोजन सुनो, क्या प्रयोजन है हमारा? बोलो सारे प्रयोजन आपके यहां से हल होते। सर्वोत्कृष्ट आते हैं क्योंकि हमें स्वरूप की याद दिलाते। तो क्यों आते भगवान के सामने? हम बता रहे, लिखा हमने पढ़े, पंडित साहब लिखा था, जो दर्पण सन्मुख हो करके मोही तन रूप सजाते हैं, तो तुम पूजन कर हे विभुवर हम अपना रूप सजाते। यही लिखा ना? नहीं आई समझ में तुम लोगों? तुम्हें नहीं आई? बोल के बता, अभी फिर से बोल के बता ना। जो दर्पण सन्मुख हो करके मोही तन रूप सजाते हैं, तो तुम पूजन कर हे विभुवर हम अपना भाव बढ़ाते। दर्पण देख के हम क्या करते अपने? बोलो तो भगवान के सामने आके क्या करते? आपके अंतर्मुख मुद्रा को देख के हम अपने अंदर के स्वरूप को, हम अपनी अंतर्मुख भावना को बढ़ाते। इस प्रयोजन से अधिक कोई लौकिक प्रयोजन मेरे जीवन का नहीं। खूब पढ़ते भगवान के सामने, लेकिन विचार नहीं करते। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं करता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, एक काम के लिए आते हैं जो आप कर रहे हैं, बस वो हम प्राप्त करने में। इतनी उत्कृष्ट भावना होगी तो दिन भर में कुछ तो चलेगा। आज काशी का अपन ने का बढ़ाया, हमने अहंकार धर्म में क्यों खुलवाया था? उदाहरण बोलो। तुम लोग थोड़ी आते, ये लोग आते घर पे। क्यों आते घर पे? करोड़ों रुपए का बिजनेस भी तुम्हें आनंद दे सकता है क्षण मात्र के अपने घर वालों के सामने, अपने घर वालों का दिख भर जाने में अच्छा लगता है। नहीं आई समझ में? अब वो सिद्धांत बोलो, अरे बोलो। दिन भर के जो सुबह शुभ भाव होते हैं वो हमें कभी आनंद नहीं दे सकते, वो आत्ममुक्ता का एक क्षण का आनंद हमें आनंद देता है। इसको आज फील करके देखना है कैसा लगता है, स्थायित्व करना अपने जीवन में लगता है। ठीक है, बाकी चर्चा करना। भगवत स्वरूप